जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी भाइयों को। मैं हूं तोमर, आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विद विवांश पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सभी वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगी और आने वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में कि प्रूव करिए √2, √3, √5, √7 या फिर √11 इरेशनल नंबर है। मतलब ये कि आप √2 को देखो, 3 को देखो, 5 को देखो, 7 को देखो, 11 को देखो, जब हम इन नंबर्स को एक साथ लिखते हैं, एक साथ सिंपल, तो ये कैसे नंबर है? कैसे नंबर है भैया? ये है प्राइम नंबर। कैसे नंबर? प्राइम नंबर। तो हमें इससे क्या पता लगा कि प्राइम नंबर्स का रूट, तो प्राइम नंबर्स को अगर हम अंडर रूट में लिख दें तो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। आइए हम प्रूव करना सीखते हैं। देखिए, अभी हम बोर्ड की बात करें ना, अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों होने वाला है ये जानने की कोशिश करते हैं। जब हम बोर्ड की बात करते थे, 3 नंबर का पक्का एक क्वेश्चन आता, 100% आएगा ही आएगा। बोर्ड में 100% आपके 3 नंबर पक्के करा देता है। क्या भाई? ये पक्का 3 नंबर का आने वाला है। ये इसके साथ इसके टाइप होते हैं छोटे छोटे, बस वो, इससे बाहर कुछ नहीं, केवल और केवल ये एक क्वेश्चन 3 नंबर हमारे पक्के करा देगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमें क्या प्रूव करना है कि किसी भी प्राइम नंबर को यदि हम रूट के अंदर लिख दें, किसी प्राइम नंबर को यदि हम रूट के अंदर लिख दें तो वो इरेशनल नंबर होगा। आइए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इनमें से कोई सा भी एक उठा सकते हैं, एक से ही सब सीख जाएंगे। हाँ जी, देखिए, हम उन्हें उठाया √2, सबसे फर्स्ट √2। अब इसको प्रूव करना है कि हमें इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर? इरेशनल नंबर। अब जब हम इरेशनल प्रूव कर रहे हैं भैया, अब हम प्रूफ दे रहे हैं ना, इसका प्रूफ देते हैं। देखिए, अब हमें √2 इरेशनल प्रूव करना है। अब √2 यदि इरेशनल नहीं है तो भाई क्या होगा? रेशनल होगा, क्योंकि जो नंबर इरेशनल नहीं है वो रेशनल होगा। बात को समझने की कोशिश करना, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। अगर नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल होगा। हाँ जी, बिल्कुल रेशनल होगा। तो आइए हम लेट कर लेते हैं। लेट √2 इज ए रेशनल। भाई जब इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल नंबर होगा। हाँ जी, वो रेशनल नंबर होगा। हमने माना √2 क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, हाँ जी, रेशनल नंबर है। तो ये बताइए, क्या मैं √2 को a/b के इक्वल बोल सकता हूं? भैया कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं बोल दूं कि √2 की a/b क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये हम सीखकर 9th क्लास में अच्छी तरह से सीख कर आए हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। a/b एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये a एंड b पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे इंटीजर है भाई? पॉजिटिव इंटीजर। a एंड b पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ साथ इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि ये कॉमन फैक्टर रखते हैं। कॉमन फैक्टर रखते हैं जो कि है 1। क्या है? 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है? 1। देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा कि हमने लेट कर लिया √2 एक रेशनल नंबर। भाई इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा, बिल्कुल होगा। अब हमने रेशनल नंबर ये लेट कर लिया। लेट करने के बाद में इसको a/b के इक्वल बोला, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाली है। अब a और b क्या है? a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो आइए चलते हैं। बट इस इक्वेशन को आप लेकर चलते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए मैंने ये बोल दिया 2a²/b²। ये कैसे बोला भाई? दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, ये आया। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं इधर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूं कि 2b² = a², लिख सकता हूं। अब यदि मैं देखूं तो 2a² को डिवाइड कर रहा है,
हानि कर रहा है। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 2 डिवाइडेड ए स्क्वायर। अब जब तू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो तू ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे, देखिए ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, तो ए स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई ए, बिल्कुल। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो हमको पता है मल्टीप्लाई का रूल होता है कि ऐसे भी हम कट कर सकते हैं। सपोज करिए ये ए कट हो रहा है 2 से, डिवाइड हो रहा है, जब हो रहा है तो ए बचा ना, तो इसका मतलब ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है। टेक्निकली तो हमें देखने से समझ में आ गया। अब देखिए, तो 2 डिवाइडेड ए स्क्वायर, हाँ जी, तो 2 ऑल्सो डिवाइडेड ए, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है। देखिए इसको इस तरीके से लिख लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। हाँ, इतने में हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आइए इधर की साइड चलते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, हमारे साइड में जगह नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म, देख यहां तक देख लेते हैं। हमने 2 को लेट कर रेशनल नंबर ए अपॉन बी के लिए, जो कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ए बी पॉजिटिव इंटीजर से, कैसे, जिनका कॉमन फैक्टर है 1। इनका कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अब इस इक्वेशन को स्क्वायर करा तो 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सोल्व करा, ये आ गया। अब देखिए मैंने अगेन लेट किया, क्या लेट किया कि a इक्वल है 2c के। अब ये c क्या है, c, आगे देखते हैं। c भी एक इंटीजर है, क्या है, c एक इंटीजर है, ठीक है। आइए, हाँ, c एक इंटीजर, हाँ देखिए मैंने बोला a इक्वल टू 2c, हाँ जी, बोथ साइड स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहां पर, 2b स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर क्या है, 2b स्क्वायर, तो मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर 6, 2 से 4 को मैं काटता हूं, क्या आता है 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखिए, अब मैं क्या यहां से बोल सकता हूं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 बोल सकता हूं, और b इज डिविजिबल बाय 2, हाँ जी बिल्कुल बोल सकता हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, 2a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए यहां से। अभी मैंने एक बात बोली कि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स थे जिनका कॉमन फैक्टर 1 था, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यदि हम यहां से देखें तो हमारे पास 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, ये बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, ए एंड बी, ए और बी का क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर है। अब जब ये कॉमन फैक्टर है तो हमें
हमने तो अभी माना था कि केवल वन कॉमन फैक्टर है ए और बी का, तो हमें क्या पता लगा कि इट कॉन्ट्रडिक्ट्स दी फैक्ट, कौन से फैक्ट को, दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। क्या ये कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, विरोध करता है इस बात का कि ए और बी कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते वन के अलावा। ये बात तो इसका विरोध कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये इस बात का विरोध कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने जो भी अभी तक सोचा था वो सब क्या है, गलत है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अब हमने क्या सोचा था अभी तक कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रूट टू रेशनल नहीं है। अब रूट टू रेशनल नहीं है तो क्या हुआ, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। रूट टू क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। आइए एक बार देखते हैं इसको कैसे हमने किया, कैसे। देखो रूट टू इरेशनल प्रूव कर रहा है, इरेशनल नहीं है तो 100% रेशनल होगा। हाँ जी होगा। अब रेशनल है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी हमने ए और बी। अब ए और बी जब हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी तो इसमें ए क्या है, बी क्या है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिन जो कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं रखते। ठीक है, जितना हमें पता लग गया। तो रूट टू का हमने जब स्क्वायर करा 2 हो गया, और ए स्क्वायर ए अपॉन बी का स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने इसको सोल्व किया तो हमें पता लगा रूट टू, हमें पता लगा कि 2 डिवाइड कर रहा है ए को। ठीक है जी। हमने फिर लेट किया ए को 2c के इक्वल, c क्या है यहाँ पर एक इंटीजर है। ठीक है, हमने इस इक्वेशन से ए स्क्वायर की वैल्यू ली और हमें पता लगा कि b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। अब जब दोनों को ही 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 कॉमन फैक्टर होने वाला है इनका, और ये तो हमारी बात का विरोध कर रहा है कि हमने केवल 1 ही कॉमन फैक्टर माना था, इस बात का विरोध कर रहा है। तो हमने जो भी अभी तक सोचा था वो सब क्या है, गलत है। तो रूट टू एक रेशनल नंबर नहीं होकर एक रेशनल नंबर होने वाला है। तो इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, इतने छोटे तरीके से सोल्व होते हैं ये सब क्वेश्चंस। तो आइए हम सीखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने ये लिखे, इस टाइप के क्वेश्चन। भैया ये क्या है, ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इन्हें कैसे सोल्व करते हैं, आइए ना चुटकियों में, इनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से, बहुत आसान मेथड से इन्हें सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस टाइप से सोल्व कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। बिल्कुल लास्ट वाली बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि हमने क्या माना था कि अगर ये इरेशनल नहीं है तो क्या होने वाला है भाई, रेशनल होने वाला है। तो हमने सबसे पहले क्या लेट किया, हमने लेट किया कि 3 माइनस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। क्या होने वाला है, रेशनल नंबर होने वाला। अब हमें मेहनत करनी है इसे रेशनल प्रूव करने में, बस इरेशनल तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसे हर बार की तरह बोल सकता हूं कि 3 माइनस रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी बोल सकता हूं। और a और b क्या है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे पॉजिटिव इंटीजर, जो कि विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रखते। ऐसे क्या है, ये
पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए बिल्कुल से इजीली माइनस है √5 इज इक्वल्स टू 3 माइनस a अपॉन b लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। समझ पा रहे होगी, बच्चे तो हो नहीं है बात, बड़े हो गए। देखिए इसका एलसीएम लिया, क्या हुआ, √5 इक्वल्स टू 3b माइनस a अपॉन b हुआ। हाँ जी हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात, क्या कि a एंड b आर रेशनल नंबर। हाँ जी ये रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल नंबर है तो हमें एक और बात पता लग रही है, क्या 3b माइनस a इज रेशनल नंबर। हाँ जी ये बिल्कुल, हाँ ये भी सही बात है, ये बड़ी बात क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3b माइनस a भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमें एक और चीज पता लगी, क्या सो इस बात से हम बोल सकते हैं क्या 3b माइनस a अपॉन b इज ऑल्सो रेशनल। हाँ जी यहां तक बात सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 3b माइनस a अपॉन b एक रेशनल नंबर है। हाँ जी रेशनल नंबर है, ये कोई नई बात नहीं। अब देखिए जब ये रेशनल नंबर है, अब आप मुझे एक बात बताइए, √5 क्या है, √5 क्या है, तो √5 तो एक इरेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे भैया इरेशनल नंबर कैसे, क्योंकि इरेशनल नंबर क्यों है, इसका रीजन है, ये है कि √5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। तो √5 प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। अभी हमने पीछे सीखा था कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल है और ये रेशनल है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमको एक बात से समझना है, क्या क्या समझना है कि 3b माइनस a अपॉन b √5 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। अब बोलो कैसे, हम बताते हैं कैसे, क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो क्या बोल सकते हैं हम, हमारा जो भी हमने अभी तक सोचा था, जो भी हमारा सस्पेंशन था, वो सब क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। जो भी अभी तक हमने सोचा है वो सब गलत है, क्योंकि भाई कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम बोलेंगे कि हमने जो भी अभी तक सोचा था वो सब गलत है, जो भी अभी तक हम करते हुए आ रहे थे वो सब गलत है। तो जब 3 माइनस √5 रेशनल नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमने किया वो रेशनल नहीं है। अब जब रेशनल नहीं है तो क्या बचा कि 3 माइनस √5 इज आ इरेशनल नंबर। या क्या ये रियल में इतना आसान था? हाँ जी बिल्कुल ये इतना ही आसान था, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। अब आप बोलोगे ये कर कैसे दिया, समझ से नहीं आया। देखो ए बी के इक्वल माना, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसे किया। अब आप मुझे ये बात बताइए रेशनल है या नहीं? बिल्कुल रेशनल है। अब ये इरेशनल है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल इरेशनल है। क्या रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमारा सस्पेंशन क्या था, गलत था। अब जब ये गलत था तो हमने तो ये रेशनल माना था, अब रेशनल तो गलत है। अगर रेशनल गलत है तो ये कैसा होगा, फिर रेशनल होगा। बस हो गया प्रूफ। तो यही एक सिंपल सी साधारण सी चीज थी। आई बस
मेथड और सीख लेते हैं, मतलब एक टाइप का सवाल और सीख लेते हैं लास्ट। कैसे कि हमें इस टाइप में दे दे कि 2√5 8√3 या फिर 1/√2 2/√2 इस तरीके से 1/√2 या फिर 3/√2 इस तरीके से हमें दे दे, तो हम उन्हें कैसे इरेशनल प्रूव करें। बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट टाइप के इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखना। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। देखिए प्रूफ लेकर चलते हैं। अब आप एक बात बताइए, 2√5 है, अगर ये इरेशनल नहीं है तो सिंपल क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ये हमने क्या करा है, लेट किया है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि a/b के इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा, जहां पर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, विच जो कि हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या भाई, क्या कॉमन फैक्टर नहीं रखते, अदर देन 1। ठीक है, ये बात। अब देखिए मैं ये बोल सकता हूं कि √5 इक्वल्स टू a/2b। बताइए, बोल सकता हूं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, बस छोटी सी, क्या इसको मैं आगे करवाने वाला हूं नहीं, आप खुद करोगे, आप खुद करने वाले हो। कैसे, आप मुझे एक बात बता दीजिए बस छोटी सी, ये रेशनल है या नहीं। हाँ जी, रेशनल है। अब √5 क्या है भाई, इरेशनल है। अबे यार, क्या रेशनल की कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सब चीज बकवास थी, गलत थी, तो ये रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है, हम ये भी बोल सकते हैं। या फिर अगर इसे डायरेक्टली बोलना चाहिए तो कैसे, देखिए √2 क्या है, रेशनल नंबर, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा भी आपका बेसिक क्लियर होगा, तो आपको एक बात पता होगी कि रेशनल नंबर की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा इरेशनल आता है। कैसा आता है, इरेशनल नंबर के इक्वल आता है। लेकिन ये कैसा आ रहा है, रेशनल, जो भी हो ही नहीं सकता। तो हम इस दो मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आई होप कि आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं वो आपके लिए होमवर्क होने वाले हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको किसी अलग टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क होने वाला है। तो जो भी अभी वर्क मैंने छोड़ दिए, जो भी क्वेश्चन अभी मैंने इसमें छोड़ दिए, वो आपके लिए क्या होने वाले हैं, होमवर्क होने वाले हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।